ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं लवन्या बोल देती हूँ हमेशा। अरे चलिए पूजा करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिवाली व्लॉग। तो ये दिवाली आप सबके लिए नई उम्मीदें और नए सपनों के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। और हाँ, मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। ये बात दिल में तो हमेशा होती है, लेकिन कभी कभी एक्सप्रेस भी कर देना चाहिए। इस साल दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए दीदी यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ सब परिवार हमारे पास एक दिन पहले पहुंच गए थे, और वो भी घर में उगाए हुए लहसुन, अदरक और साथ में बहुत सारी सब्जियों के साथ। तो ये डिफरेंट तरह की सब्जी मैंने पहली बार देखी और फटाफट से इसे बनाना भी चाहा। इसे हिमाचल में लौंकू कहते हैं, अब पता नहीं इसका एक्चुअल में नाम क्या है। तो इस बार जीजा जी, विशाल और उनकी ग्रैंड मदर के आने से दिवाली की खुशियां और भी बढ़ गई। तो जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, ये हमें छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करने का एक बहाना देते हैं, और जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो मजा और भी बढ़ जाता है। तो दिवाली की सुबह की जो शुरुआत हुई वो हुई ग्रीन टी के साथ। तो एज यूजुअल तनु ने अपने गार्डन से ही कुछ पत्ते तोड़े, उसमें अदरक वगैरह, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी सब कुछ डालने के बाद एक एक कप सबको पिलाया। तो दिवाली के दिन भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें था कि एक बार हम ब्रंच रेडी करेंगे। तो जितने भी मेहमान आए हैं वो ब्रेकफास्ट अर्ली करते नहीं हैं, तो मुझे ऑप्शन यही सही लगा कि सबको दूध के साथ मेरी बनाई हुई पिन्नियाँ दे दी जाएंगी, पेट उनका भर जाएगा, उसके बाद हम ब्रंच रेडी कर देंगे। तो ब्रंच में मैं आज सिंपल चना पूरी, साथ में पनीर की सब्जी, दही भल्ले बना रही हूँ। और दही भल्ले का नाम सुनकर फ्रेंड्स की डिमांड थी कि आप जब दिवाली देने हमें आओगे ना तो दही भल्ले भी साथ में लेकर आना। तो मुझे था कि सबके लिए एक साथ बन जाएंगे। फेस्टिवल जब आते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप अपनी रूटीन डाइट फॉलो नहीं कर पाते। मतलब बहुत दिनों से अगर आप देखें दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो क्लीनिंग में, डेकोरेशंस में, शॉपिंग्स में, अब कुकिंग में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। तो मैंने भी देखा कि इन फेस्टिवल्स के दिनों में रूटीन में आप वो सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हो जो खाना आप वैसे अवॉइड करते हो। मतलब फेस्टिवल्स के बाद मुझे अपनी डाइट कैसे मैनेज करनी है वो तो मुझे पता है, लेकिन इन दिनों में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं जूस की ही बात करूँ तो जितने भी घरों में हम जाते हैं, जो जूस हम पीते हैं बहुत मीठा होता है उसमें, और ना चाहते हुए भी आपको पीना पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते। और अगर मैं अपनी बात करूं तो पूरा साल ये जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मैं कभी भी नहीं पीती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपको अपनी डाइट की नॉलेज है तो 10-15 दिन अगर आपकी डाइट ऊपर नीचे हो भी जाती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो सबकी पेट पूजा का इंतजाम करने के बाद मुझे निकलना था गिफ्ट देने के लिए। दिल बेकरार और यहाँ पे अच्छा टाइम पास करते हुए दो बुद्धिजीवी लोग। टक्कर इनकी दोनों की बहुत जोरदार होती है। मेरे पुराने व्लॉग्स में भी आपने विशाल को देखा होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते, तनु का ब्रदर है, अब अपनी जॉब की वजह से इतना बिजी है कि इस बार काफी टाइम के बाद आया। हाँ जी, की करता शरारती और शरारती नाम बताओ अपना। इसका नाम इतना कंफ्यूजिंग है ना, मेरे को लवन्यम, मैं लवन्या बोल देती हूँ हमेशा। मैं लव यू बोला है, लव यू। अच्छा, लव्यम चीची, चीची इधर इधर देखो, चीची चीची बैठो, तुम लोग खड़े क्यों? स्टील के कंटेनर्स मैंने आपको दिखाए थे दिवाली शॉपिंग वाली वीडियो में। फिर भी दिवाली स्वीट्स वाली वीडियो में मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप ये स्वीट्स जो हैं वो गिफ्ट कैसे करेंगे।
तो जैसा मैंने प्लान किया था कि इन कंटेनर्स में डाल के बस थोड़ा सा उसको मैंने डेकोरेट कर दिया दिया और रिबन के साथ। तो ऐसे ही मैं गिफ्ट करने वाली थी। साथ में एक आध बेडशीट होगी, या जिनको प्लांट्स पसंद है उनको मैंने प्लांट्स गिफ्ट किए, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। मेरी फ्रेंड्स को आप जानते हैं, जागृति और रुचि, मैं उनके पास गई। विकी के पास मैं एक दिन पहले जाके आ गई थी। जैस्मिन रिदु की टीचर है। अब मैंने रिदु का स्कोर लिख लिया है, और क्योंकि वो सामने नहीं आ रही है तो अब इसको मार्क्स नहीं दूंगी। वो भी डांसिंग सिखाते हैं, डांस टीचर है। डांस में बिल्कुल एंड में खड़ा करूंगी रिदु को। नजर भी नहीं आएगी स्टेज पे। टीचर बल्कि चॉकलेट लेके आई थी और रिदु आई नहीं। ले लो। पकड़ के भाग जाओ। 1 मैं 5 तक गिनूंगी। 1 अरे वाह। फेस्टिवल्स में वक्त कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो इस बार मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि रंगोली भी बना नहीं पाई। तो बस मैं जब गिफ्ट्स वगैरह देकर वापस आई तो मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, अब बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि शाम होने वाली थी। लेकिन फिर भी कोशिश की तो थोड़ा बहुत मैंने कुछ कर लिया। वैसे तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पर्पस अगर पूरा हो जाए तो थकावट भी उतर जाती है। दिवाली एवरीवन। बाथरूम में मम्मी है। हम नजर बट्टू लग रहे हैं आज दोनों। ब्लैक चलिए पूजा करते हैं। बुला के लेके सब। मेरी बहुत सारी चुन्नी नीचे गिरती हुई। गाइस व्हाट डू यू थिंक? इस बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने हैं। मैंने तो बहुत लाइट सा कुर्ता पहना है बस। मैंने भी। सो कीप इट मिनिमल एंड सिंपल एंड एलिगेंट। बताना कैसे लगे आप लोगों को हमारे लुक्स। बस ओवर एक्टिंग कर लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ। बाय गाइस, मिलते हैं आपको पूजा टाइम। आप पूजा करना। आपकी पूजा कैसी रही, आपकी दिवाली कैसी रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। सो ओके बाय। लो जी, मम्मा भी आज 2 महीने के बाद अपने पूजा रूम में एंटर करेंगे। वैसे तो वो रोज नीचे ड्राइंग रूम में बैठकर पूजा रूम की विंडो को देखकर अपना पाठ कर लिया करते थे, बट अब वो ठीक ठाक चलने फिरने लग गए हैं, तो आज हम उनको ऊपर भी ले आए। मॉडर्न वेज ऑफ डूइंग पूजा थ्रू एलेक्सा। मधुर आवाज, शार्प इन फ्लैश आफ्टर सो मेनी इयर्स। मम्मी, तुम्हें अपने पूजा घर में इतने दिनों बाद आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली के अवसर पे तुम आई हो, सबको दिवाली विश कर दो। दिवाली दी मुबारक सारे सारे खुश रहो, आबाद रहो। ये हमारा सबसे बड़ा भक्त यहाँ पे सारी पूजा आज यही करेगा, भजन यही गाएगा। एक्सक्यूज मी, आप ज्यादा भक्ति में लीन हो गए हैं, उठ जाएं यहाँ से। हम प्रे करते हैं। जब हम इतनी खुशी के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमेशा इन दिनों में ही सही खुद को एनालाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। ज़िंदगी मिक्सचर है अच्छी और बुरी चीज़ों, अच्छी और बुरी सोच और फीलिंग्स का। सो फेस्टिवल पे ये एक मौका है, आपको तकलीफ़ पहुंचाने वालों को अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए, चाहे वो सॉरी ना भी कहें। खुद को छोटी सोच के साथ बांध के नहीं रखना। हर चीज़ को पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसीलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी वो दूसरों को हर्ट करते हैं। सो दिवाली पे बहुत सारी चीज़ों को दिल से निकाल के मन हल्का कर लीजिए और उनके लिए भी प्रे कीजिए और जाने दीजिए।
शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि हर दिवाली हिमाचल में माँ की दाल मतलब उड़द की दाल बनती है और साथ में एंकलियाँ यानी कि चावल की रोटियाँ बनती हैं। मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग्स में बना के दिखाया भी है। तो आजकल जो है वो नए चावल आते हैं तो उनको पिसा के उनका आटा बन जाता है तो उसकी फिर रोटी बनाई जाती है। मतलब कुछ दाल वगैरह उसमें ऐड नहीं करते पीसने के लिए, सिंपल चावल का आटा होता है। तो हमारे लिए तो गांव से आ जाता है, दीदी भी लेके आए हैं, मेरी मम्मा ने भी भिजवाया है। मक्की का आटा भी हमारे लिए वहीं से आ जाता है। नए चावल, जो नए चावल होते हैं उनकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि विंटर्स में उड़द की दाल के साथ जो हम चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं, पंजाब में उसे खिचड़ा भी बोलते हैं, तो इन चावलों के साथ वो बहुत स्वाद बनती है। खीर बहुत स्वाद बनती है। तो दाल तो मैंने जस्ट रंगोली बनाने के बाद ही बना दी थी। अब हम एंकलियां बनाएंगे और साथ ही मैंने कुछ मीठा बना लिया है। वैसे तो मीठे की कोई कमी नहीं है इस टाइम घर में, लेकिन फिर भी आफ्टर डिनर थोड़ा सा और कुछ स्पेशल कर लेते हैं तो फटाफट से बनने वाला। मतलब वनीला आइसक्रीम और गुलाब जामुन दोनों को मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया। उसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे आधा एक घंटा और बस वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद गुलाब जामुन के साथ ही उसे थोड़ा सा गार्निश करके सर्व कर देंगे। दीदी के बारे में तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन जीजा जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मतलब वो यहाँ पे आके भी कुछ करने को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो एक्टिव पर्सनैलिटी है ना वो बैठ नहीं सकती। गांव में भी बहुत दौड़ भाग, अपनी खेती बाड़ी, थोड़ी बहुत क्यारियां व्यारियां करते रहते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने मेरी सब्जी वाली क्यारियों में जोई और स्टफी की एंट्री परमानेंट बंद करने का पक्का इलाज किया है। मैच के शौकीन हैं जैस्मिन भी और जीजा जी भी। मैं भी बहुत देखा करती थी वर्ल्ड कप, लेकिन अब उतना वक्त नहीं होता। ट्रेडिशनल डिनर है आज का, ट्रेडिशनल वे में ही खाया जाएगा। पहले खाई जाती है ये दूध के साथ, दूध में मतलब शक्कर डाल लीजिए, साथ में घी डाल लीजिए, उसके बाद खाई जाती है दाल के साथ। तो मैंने शायद आपसे पहले भी कहा था, एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वाद बनती है। वैसे तो किसी व्लॉग में पक्का मैंने आपके साथ ये पूरी रेसिपी शेयर की होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डर रहे हैं डॉग्स ना, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज चल रही है ना जोई की, रहना नहीं चाह रहा है ये बाहर बिल्कुल भी। वाश अंदर चले, स्टेफी इधर आओ, इधर आओ स्टेफी, कम वाश इधर आओ, क्या हो क्या हो तो बड़ा हुआ है, ठीक है, हम भी इधर ही बड़ा हुआ है, देख लेना। जाओ भी फोटो है लो मेरी। तो ये था मेरा दिवाली व्लॉग, और एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।